डियर स्टूडेंट, इस चैनल में आपका स्वागत है। देखिए, आज हमें स्टार्ट करना है क्लास 9th का चैप्टर 1, क्योंकि क्लास 9th पढ़ना है। अब क्लास 9th में हमें चैप्टर पढ़ना है नंबर सिस्टम। चैप्टर 1 है नंबर सिस्टम। नंबर सिस्टम संख्या पद्धति। तो हमें संख्या पद्धति पढ़ना है। देखिए, आपने संख्या पद्धति में बिल्कुल बेस से पढ़ना है और देखिए, नंबर सिस्टम में संख्या पद्धति में हमें पहले पढ़ना है प्राक संख्याएं। देखिए, प्राक संख्याएं होती क्या हैं? बिल्कुल बेसिक से, क्योंकि जो पढ़ाते हैं तो डायरेक्ट चैप्टर से उठा देते हैं। पहले बेस पढ़ो, फिर इसके बाद चैप्टर ऑटोमेटिक आएगा। देखिए, प्राक संख्याएं, प्राक संख्याएं जो होती हैं उन्हें नेचुरल नंबर कहते हैं। अप्राकृत संख्याओं को यन से डिनोट करते हैं। जो प्राप्त संख्याएं होती हैं वो 1 से लेकर अनंत तक होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6। देखिए, जो प्राकृतिक संख्याएं होती हैं नेचुरल नंबर 1 से लेकर अनंत तक होती है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7। तो 1 से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। इनको अंग्रेजी के कैपिटल लेटर के कैपिटल एन से डिनोट करते हैं, प्रदर्शित करते हैं। प्राकृत संख्याएं 1 से लेकर अनंत तक, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 1 से लेकर अनंत तक को क्या बोलते हैं? प्राकृत संख्याएं बोलते हैं। दूसरा देखिए, पूर्ण संख्याएं। देखिए, पूर्ण संख्याओं को हम होल नंबर बोलते हैं। पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक होती है। इसको होल नंबर के अंग्रेजी के W से प्रदर्शित करते हैं। होल नंबर को ये इसमें 0 से लेकर 1, 2, 3, 4, 5, 6 डॉट डॉट कहाँ तक? अनंत। देखिए, पूर्ण संख्याएं जो होती हैं वो 0 से लेकर अनंत तक होती हैं। 0, 1, 2, 3, 4 होल नंबर पूर्ण संख्याएं अपने में 0 मिला लिया तो पूर्ण संख्याएं बन गई। प्राकृतिक संख्याओं को 1 से लेकर अनंत तक। इसमें देखिए प्राकृत संख्याएं में 0 नहीं है। अब पूर्ण संख्याएं में 0 है, तो इसलिए पूर्ण संख्याएं में देखो 1, 2, 3, 4 देखो प्राकृत संख्याएं भी शामिल हैं। इसलिए देखिए, इस बेस पर हम सत्य तथा असत्य कथन, देखिए सत्य तथा असत्य कथन, देखिए सत्य में असत्य कथन पढ़ना है। तो देखिए कैसे। नंबर 1, सभी प्राकृत संख्याएं, सभी प्राकृत संख्याएं क्या है? पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए बताना है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए, सभी प्राकृत संख्याएं, देखिए ये प्राकृतिक संख्याएं हैं। देखिए, प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्या में देखो सम्मिलित है। देखिए पूरे सम्मिलित हैं, 1, 2, 3 से 1 से लेकर अनंत तक। तो सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्या होती हैं। यस, तो सत्य है। अब दूसरा देखिए,
सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं देखिए सभी पूर्ण संख्याएं, ये देखिए पूर्ण संख्या है 0 से लेकर अनंत तक। कहता है सभी जो पूर्ण संख्याएं हैं ये प्राकृत संख्याएं होती हैं। देखिए पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होते थे नहीं सकते, क्योंकि 0 नहीं है, इसलिए 0 होता तो प्राकृत संख्याएं होती, क्योंकि 0 केवल पूर्ण संख्या है। देखिए सभी पूर्ण संख्या प्राकृत संख्या होती है नहीं, तो असत्य है ये। अब देखिए हमें संख्या रेखा पर कैसे दर्शाना है। जीरो, एक, 2, 3, 4, 5, 6, डॉट डॉट कहाँ तक, अनंत तक। अब देखिए एक से लेकर, देखिए एक से लेकर अनंत तक, एक से लेकर कहाँ तक, अनंत तक। ये कौन सी संख्याएं हैं, एक से लेकर अनंत तक। देखिए 1, 2, 3 एक से लेकर अनंत तक प्राकृत संख्याएं हैं, तो ये प्राकृत संख्याओं को ये नेचुरल नंबर बोलते हैं, प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए 0 से लेकर अनंत तक, ये 0 से लेकर ये, इसे क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्याएं बोलते हैं। 0 से लेकर अनंत तक देखिए प्राकृत संख्याएं, देखिए पूर्ण संख्याएं के अंदर है, तो इसलिए हम कह सकते हैं कि पूर्ण संख्याएं जो हैं, प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं। देखिए पूर्ण प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं होती हैं। देखिए जो अंदर है वही तो प्राकृत संख्या, देखिए अंदर है 1 से लेकर अनंत तक, और देखिए 0 बाहर है प्राकृत संख्या की, इसलिए पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती हैं, इसलिए असत्य हो गया। और सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती है। देखो प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, तो इस बेस पर हम ये कह लिया। अब देखिए आगे आगे और अब देखिए हमने पढ़ा क्या, नंबर 1 हमने पढ़ा, क्या पढ़ा, प्राकृत संख्याएं पढ़ा। ठीक, नंबर दूसरा पढ़ा पूर्ण संख्याएं। अब नंबर तीसरा पढ़ना है हमें। देखो प्राकृत संख्याओं को नेचुरल नंबर, इनको n से, पूर्ण संख्याओं को W होल, देखो ये पढ़ लिया है। अब तीसरा जो पढ़ना है हमें, क्या पढ़ना है, हमें पूर्णांक पढ़ना है, इंटीजर, पूर्णांक। अब पूर्णांक को इंग्लिश के कैपिटल Z से प्रदर्शित करते हैं। जो पूर्णांक होता है वो माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक जाता है। ये माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, पूर्णांक जो होता है माइनस अनंत से प्लस अनंत तक होते हैं। तो अब देखिए माइनस अनंत से प्लस अनंत तक, तो माइनस अनंत से प्लस अनंत तक देखो, अब देखिए माइनस अनंत से प्लस अनंत तक है। देखिए ये 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया, 3 हो गया, 4 हो गया, 5 हो गए, डॉट डॉट अनंत। देखिए 0 के बाद यहाँ -1, -2, -3, -4, डॉट डॉट यहाँ अनंत तक, माइनस अनंत तक। अब देखिए
हम इसमें देखो जो ग्राफ में हमें बनाना है, इसमें देखिए एक से लेकर, देखिए एक से लेकर अनंत तक ये क्या कहलाता है, एक से लेकर अनंत तक ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं, पढ़ा है अभी, ये प्राकृत संख्याएं कहलाती हैं। और जीरो से लेकर, देखिए जीरो से लेकर अनंत तक ये क्या कहलाते हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। ये क्या कहलाती हैं, पूर्ण संख्याएं कहलाती हैं। अब देखिए माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक क्या कहलाती हैं, माइनस अनंत से प्लस अनंत तक ये क्या कहलाता है, ये पूर्णांक कहलाता है, होता है पूर्णांक, ये पूर्णांक हो गया। देखिए इसके अंदर पूर्णांक के अंदर क्या है, प्राकृत संख्याएं भी अंदर है, पूर्ण संख्याएं भी अंदर हैं, तो इसलिए प्राकृतिक संख्याओं को पूर्णांक कह सकते हैं, पूर्ण संख्याओं को भी पूर्णांक कह सकते हैं। तो देखिए इसके बाद हमें क्या पढ़ना है, देखिए ये क्या है, मान लो ये पूर्णांक है, ये क्या है, पूर्ण संख्याएं हैं, इसके अंदर क्या है, ये प्राकृत संख्याएं हैं। अब देखिए प्राकृत संख्याएं देखो पूर्ण संख्याएं के अंदर है, अब पूर्णांक के अंदर देखो दोनों हैं, प्राकृत संख्याएं और पूर्ण संख्याएं। तो देखिए हम कह सकते हैं कि सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, और सभी सभी पूर्णांक सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं नहीं हो सकती, सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि जो जिसके अंदर है वही हो सकता है। अब देखिए इसमें हमें पढ़ना है, अब देखिए हमें सत्य और असत्य कथन पढ़ना है, सत्य तथा असत्य कथन का चयन करो, सत्य तथा असत्य कथन का चयन करो। अब बताइए नंबर 1 में देखिए सभी सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्या है, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं, क्योंकि देखो ये गोला के पूर्णांक के अंदर है, इसलिए ये सत्य है, सत्य है कि नहीं है सत्य, क्योंकि प्राकृत संख्याएं 1 से अनंत तक होती हैं, पूर्णांक माइनस अनंत से प्लस अनंत होती हैं। दूसरा नंबर, अब सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, अभी सभी प्राकृत संख्याएं क्या होंगी, पूर्णांक होंगी, होती हैं, और सभी प्राकृत संख्याएं क्या होती हैं, पूर्ण संख्याएं भी होंगी कि नहीं होंगी, सभी प्राकृत संख्याएं
पूर्ण संख्याएं होती हैं तो ये भी क्या है, सत्य है। सभी प्राकृत संख्याएं, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं होती हैं, सभी प्राकृत संख्याएं पूर्णांक होती हैं। ठीक, अब देखिए तीसरा नंबर, सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, पूर्णांक होती हैं। देखिए सभी पूर्ण संख्याएं पूर्णांक होती हैं, 0 से अनंत तक पूर्ण संख्याएं होती हैं और माइनस अनंत से प्लस अनंत तक पूर्णांक होती हैं, तो इसलिए ये भी सत्य है। अब देखिए सत्य हो गया, अब असत्य देखो कुछ। सभी पूर्णांक सभी पूर्णांक सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक प्राकृत संख्याएं होती हैं, कहाँ होती हैं, देखिए एक सभी पूर्णांक देखो बाहर है, प्राकृत संख्या में पूर्णांक कहाँ से होंगी, इसलिए ये असत्य हो गया। पांचवा नंबर देखिए, सभी पूर्ण संख्याएं सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं क्या होती हैं, प्राकृत संख्याएं होती हैं। सभी पूर्ण संख्याएं, देखिए सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं हो सकती हैं, कहाँ हो सकती हैं, देखिए सभी प्राकृत संख्याएं पूर्ण संख्याएं हो सकती हैं, लेकिन पूर्ण संख्याएं प्राकृत संख्याएं नहीं हो सकती, क्योंकि देखिए ये बाहर है पूर्ण संख्याएं, तो क्या होगा, ये भी असत्य है। देखिए और सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं। देखिए सभी पूर्णांक पूर्ण संख्याएं होती हैं, नहीं होंगी, असत्य। क्योंकि देखिए पूर्णांक माइनस अनंत से लेकर प्लस अनंत तक, लेकिन पूर्ण संख्याएं सिर्फ 0 से अनंत तक होती हैं, ये हो गया। अब इसके बाद हम कल पढ़ेंगे। आज का बस आज बेस है, इतना ही बेस, फिर इसके बाद परिमेय संख्याएं पढ़ेंगे। तो अभी बेस है चलेगा 2 दिन, इसके बाद कल होगा।